हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल फालतू मैथ से फालतू तरीके से स्वागत करता हूं। और आज मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं? क्या पढ़ाने वाला हूं? कुछ खास नहीं। बाकी थोड़ा थोड़ा खास है ना। टाइम एंड वर्क, समझ रहे हो? टाइम एंड वर्क जो चैप्टर है ना, वो स्टूडेंट को काफ़ी परेशान करता है। इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं उसे समझ में आता रहता है, यार कैसे इसका सवाल बनेगा, क्या होगा नहीं होगा, समझ नहीं आता। ठीक है, तो हमने क्या करना है भाई? ठोकना है इसको, है ना। मतलब क्वेश्चन को ठोकना है। ठीक है, मैं आपको ऐसा कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ इतना इजी और आसान तरीके से कि आप इन चीज़ों को बड़े आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो मेरे दोस्त, समझे? तो चलो बिना किसी देरी के करते हैं शुरुआत। ओके, आ जाओ। देखो भैया, आपने हेडिंग क्या लग रखा है? टाइम एंड वर्क। बहुत ही सिंपल है, चैप्टर का नाम ही क्या है? टाइम एंड वर्क। समय होगा और काम होगा। ठीक है, दिए हुए समय के अंदर काम होगा। ठीक है, पूरा काम हो सकता है, कुछ पार्ट ऑफ काम हो सकता है, बहुत चीजें हो सकती है ना। तो हम बारी बारी से इन सारी चीजों को देखेंगे एक एक करके। मैं आपको फंडामेंटल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा इसका। ओके, उसके बाद आप शॉर्टकट भी सीख जाओगे। समझ में आ रहा है? तो पहले फंडामेंटल्स क्लियर कीजिए, बेसिक्स। ओके, तो हम इसके पहले बेसिक्स क्लियर करेंगे बहुत ही सिंपल और आसान तरीके से। ठीक है, तरीका मेरा अपना ही होगा, समझ रहे हो ना, जिसके लिए मैं जानना चाहता हूँ। ओके, आ जाओ। देखो यहाँ पे, तो मैंने क्या कहा आपको? देखो भैया, टाइम एंड वर्क। जैसे मान लो कि दो कैरेक्टर है, दो आदमी है, एक का नाम रामू है, दूसरा का नाम श्यामू है ना भाई? एक का नाम क्या है? रामू। सही है, एक का नाम क्या है भाई साहब? रामू। रामू एक काम को, एक काम मतलब एक वर्क, है ना। क्योंकि सर ये एक वर्क का क्या मतलब है आपका? एक वर्क का मेरा मतलब है भाई कि जैसे मान लो कि कोई दीवार बनाना है। ठीक है, जैसे मान लो कि जिस दीवार पे ये बोर्ड लगा हुआ है, तुमको ये दीवार दिख रहा है, ये वाला, है ना। तो ये दीवार पूरा बनाना एक काम हुआ। सही है। किसी खेत को क्या करना है? जोतना है, तो वो एक काम हुआ। ठीक है, तो मतलब जो भी काम है उसको पूरी तरीके से कर लेना एक काम कहलाएगा, वन वर्क। ठीक है, तो रामू एक काम को करने में मान लो लगाता है कितना दिन? 12 दिन लगाता है। कितना दिन लगाता है भाई साहब? 12 दिन लगाता है। ठीक है, मतलब इस पूरा दीवार को कितना दिन में बनाएगा भाई? 12 दिन में, अकेले अगर बनाता है तो। ठीक है, श्यामू, अब रामू का पार्टनर क्या है? श्यामू। ठीक है, श्यामू उसी काम को, सेम वर्क, है ना, उसी काम को, ठीक है, उसी एक वर्क को कितना दिन में कर रहा है? मान लो क्या 8 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो मैं तुमसे यहाँ से बहुत, देखो बहुत फंडामेंटल चीजें पूछूंगा, मैं बेसिक चीजें पूछूंगा। कि मैं पूछूंगा कि बताओ तेजी से कौन काम करेगा, रामू करेगा कि श्यामू करेगा? तो भैया कॉमन सेंस की बात है, तुम बता दोगे कि भैया कौन ज्यादा काम करेगा, जल्दी से काम कर रहा है? ये श्यामू चुट्टा जो है ना, ये तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, श्यामू उस काम को, उसी इस दीवार को 8 दिन में बना दे रहा है अकेले। और रामू भैया को कितना दिन लग रहा है? 12 दिन लग रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ? कि भैया ये जो है ना, ये तेजी से काम कर रहा होगा। समझ रहे हो ना, ये काम जो है ना किससे कर रहा होगा? तेजी से कर रहा होगा। ठीक है, लेकिन कितना तेजी से कर रहा होगा ये क्या तुम बता सकते हो, सोच सकते हो? क्योंकि भैया एक काम को, इस दीवार को 8 दिन में जोड़ दे रहा है, ये 12 दिन ले रहा है, इसका मतलब काम तेजी से कौन कर रहा है? समझ में आ गया तुमको? तो श्यामू भैया काम तेजी से कर रहा है क्योंकि 8 दिन में काम को तमाम कर देता है, और रामू भैया 12 दिन ले रहे हैं। चलो, अभी हमको तुमको ये बात तो पता चल गई कि तेजी से काम कौन कर रहा है। ठीक है, तेजी से काम कर रहा है ये, है ना, 8 दिन वाला जो श्यामू भैया है। ठीक है, और स्लोली काम कर रहा है कौन? रामू भैया। लेकिन ये कि भाई हमको पता कैसे चलेगा हमको कितना तेजी से कर रहा है, ये कैसे तुम बताओगे कितना तेजी से कर रहा है? ठीक है, तो उसके लिए हमको एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज समझना पड़ेगा। इस पूरे टाइम में वर्ड कैप्टर को समझने के लिए तुम्हें बस एक ही वर्ड समझना है, और उसका नाम है क्या मेरे भाई? इफिशियंसी। क्या है नाम? इफिशियंसी। समझ रहे हो? तो इफिशियंसी वर्ड को समझो। इफिशियंसी मतलब क्या भैया? एक दिन में कितना काम कर रहा है भैया? पूरा काम, एक काम को 8 दिन में कर रहा है, पूरा काम को 12 दिन में कर रहा है। तो ये एक दिन में कितना काम कर रहा है और ये एक दिन में कितना काम कर रहा है ना, उसको अगर हम निकाल ले तो हमको समझ में आ जाएगा भैया कि एक दिन का दोनों का काम का डिफरेंस क्या रहा। सही है ना, हम एक दिन में कंपेयर करेंगे, क्योंकि कंपेयर हमेशा सेम में किया जाता है। एक बात समझ रहे हो मेरी भाई? हाँ, कंपेयर हमेशा सेम में किया जाता है। समझ रहे हो आप? अब एक्स का कंपेयर आप नंबर के साथ नहीं कर सकते, समझ रहे हो ना। एक्स वाले का कंपेयर एक्स वाले के साथ करेंगे मतलब सेम जाति का कंपेयर होगा। मेरे कहने का मतलब समझ रहे हो ना तुम? ओके,
तो मैंने क्या कहा भाई कि हम इसके एक दिन का काम निकालना चाह रहे हैं। इसके देखो, इसके एक दिन का काम कैसे निकालेंगे और इसके एक दिन का काम कैसे निकालेंगे, और हम इस पर थोड़ा फोकस करते हैं। हम क्या बोलेंगे भैया, देखो रामू जो है ना, समझिएगा, रामू जो है ना भाई, रामू एक वर्ग को कितना दिन में डन कर रहा है? रामू एक वर्ग को कंप्लीट कर रहा है कितना दिन में, बोलो कितना दिन में कर रहा है भाई? 12 दिन में कर रहा है ना, 12 दिन में कर रहा है। हम अभी सॉरी, ये हम क्या निकालना चाह रहे हैं, एक दिन में कितना काम निकालना चाह रहे हैं ना, एक दिन में कितना काम कर रहा है, सही है। तो इसको हमको थोड़ा इस तरीके से लिखना पड़ेगा। देखो मेरे दोस्त, रामू, ठीक है ना, 12 डे में कितना काम कर रहा है? 12 डे में कर रहा है भाई 1 काम। कितना काम कर रहा है? एक काम कर रहा है। मेरी बात समझ आ रहा है? रामू कितना कर रहा है? 12 दिन में एक काम कर रहा है, ठीक है। तो भैया एक दिन में कितना काम करेगा? ठीक है, रामू एक दिन में करेगा 1/12 काम, ठीक है। 1/12 काम क्या हुआ? मतलब एक काम का 12वां हिस्सा, समझ रहे हो ना, एक काम का 12वां हिस्सा हुआ, ठीक है। तो इतना पार्ट वर्क करेगा, ठीक है, इतना पार्ट ऑफ वर्क करेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? अरे बोलो भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, 12 दिन में करेगा ये वो काम, किसकी कहानी है? रामू की। तो एक दिन में कितना करेगा? 1/12, समझ रहे हो, 1/12 भाग, है ना, 1/12 पार्ट काम करेगा। उस काम का 12वां हिस्सा है वो कर लेगा एक दिन में, ठीक है। अब इस दोनों को कंपेयर करने के लिए हम श्यामू का भी एक दिन का काम निकाल रहे हैं, सही है। श्यामू का भी एक दिन का काम निकाल, तो आइए श्यामू की कहानी करते हैं। श्यामू भैया का देखो क्या कहानी है। श्यामू भैया 8 दिन में काम को कर ले रहा है। 8 दिन में काम को कर रहा है कितना? एक काम कर रहा है, पूरा काम कर रहा है, सेम काम, ठीक है। और एक दिन में, तो एक दिन में कितना करेगा? अगर हम तुमसे पूछे कि भैया एक दिन में ज्यादा करेगा कि कम करेगा, तो बोलोगे भाई कम करेगा यार। 8 दिन में अगर एक काम कर रहा है तो एक दिन में पूरा काम नहीं कर पाएगा, एक से कम ही काम करेगा, है ना, उसका कुछ ही हिस्सा कर पाएगा। तो कितना हिस्सा कर पाएगा? इसके लिए क्या करेंगे? 1/8, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्क करेगा, ठीक है, पार्ट ऑफ वर्क करेगा। अब देखो ये है रामू के एक दिन का काम, और ये है भाई साहब श्यामू के एक दिन का काम, समझ रहे हो। अब 1/12 में और 1/8 में तुमसे पूछा जाए कि कौन बड़ा, तो भैया तुम्हारा जवाब आएगा सर 1/8 बड़ा। हम कहें कैसे? तो भैया देखो 1/12 का मतलब समझा दो, मैंने फ्रैक्शन में तुमको समझाया हुआ है, फिर से समझ लो। तुम 1 को 12 बराबर भागों में बांट रहे हो, और यहाँ पे तुम 1 को 8 बराबर भागों में बांट रहे हो, तो कौन सा हिस्सा बढ़ाएगा भाई? 1/8 हिस्सा बढ़ाएगा, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो कहने का मतलब है कि ये एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, श्यामू भाई साहब एक दिन में ज्यादा काम कर रहा है, और रामू भैया कम काम कर रहा है ना। ये ज्यादा काम कर रहा है और ये कम काम कर रहा है, समझ रहे हो, ठीक है। तो ये जो एक दिन का काम होता है ना, उसी को भाई साहब हम बोलते हैं इफिशियंसी। क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। इफिशियंसी का मतलब होता है हिंदी में बोले तो क्षमता। क्या होता है बोलो? क्षमता, ठीक है। तो ये क्या है? ये है इफिशियंसी। ये क्या है भाई साहब? इफिशियंसी ऑफ रामू, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ भाई साहब रामू। और ये क्या है बोलो? ये है भाई साहब इफिशियंसी ऑफ श्यामू, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ श्यामू। समझ में आ गया? इफिशियंसी का मतलब कुछ नहीं, क्षमता मतलब दर, कार्य करने की दर, है ना, वर्किंग रेट, है ना। इफिशियंसी का मतलब कुछ नहीं होता भाई, क्या होता है? वर्किंग रेट होता है ना, क्षमता। हिंदी में क्या बोलते हैं? क्षमता। तो तुमको समझ में आ गया, इफिशियंसी कुछ नहीं है, एक दिन में जितना काम करेगा ना उसी को हम उसका इफिशियंसी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इफिशियंसी बोलते हैं। समझ में आ गया तुमको? चलो ठीक है। तो तुमको क्या समझ में आ गया भाई साहब? इफिशियंसी समझ में आ गया, सही है, चलो ठीक है। तो हमको भाई साहब इफिशियंसी समझ में आ गया। इफिशियंसी मतलब क्या? इफिशियंसी मतलब, इफिशियंसी का मतलब इसको हिंदी में क्या कहते हैं भाई साहब? क्षमता कहते हैं, ठीक है, क्षमता, ठीक है। और अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? वर्किंग रेट, या कार्य करने की दर, ठीक है, वर्किंग रेट। और हिंदी में क्या कहेंगे? कार्य करने की दर। दर जानते हो ना, रेट होता है ना। जैसे कहते चीनी का रेट क्या है भाई साहब? 40 किलो पर 40 रुपये पर किलो, पर किलो। और यहाँ पे क्या? पर दिन में कितना काम किया? पर मतलब एक दिन में कितना काम किया, पर केजी मतलब 1 केजी का कितना दाम। तो उसी को हम क्या बोलते हैं? इफिशियंसी बोलते हैं। समझ में आ गया?
तो फ्रैक्शंस के कॉन्सेप्ट से तुमको ये बात पता है 1/12 और 1/8 में कौन बड़ा भैया? 1/8 बड़ा है। ठीक है, यहाँ पे एक को हम 12 भाग में बांट रहे हैं, यहाँ पे हम एक को 8 भाग में बांट रहे हैं, बड़ा कौन हुआ? तो इफिशियंसी का मामला तुम्हें समझ में आ गया। ठीक है, इफिशियंसी क्या होता है भैया? इफिशियंसी ही पूरे चैप्टर को ले लेगा, हल्के में ले लेगा, समझ रहे हो ना? अगर इफिशियंसी आपको समझ में आ गया तो समझ लो ये चैप्टर ही समझ में आ गया, बस इतना सा बात है। और इफिशियंसी कुछ खास नहीं है भाई। इफिशियंसी क्या होता है? कार्य करने की दर, वर्किंग रेट। ठीक है, ओके। तो सर एक ही बात को कितने बार बोल रहे हो यार? जरूरी है बोलना, तभी तो तुम्हारे दिमाग में बैठेगा, समझे? ओके, तो चलो, मैंने बहुत सिंपल सा कहानी लिया कि रामू भैया एक काम को कर रहा है 12 दिन में, श्यामू कर रहा है एक काम को 8 दिन में, है ना? तो रामू 12 दिन में करेगा एक काम। अगर 12 दिन में एक काम करता है तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। हमको पता है कि एक दिन में जो काम है ना उसको हम वर्किंग रेट मतलब इफिशियंसी कहते हैं। क्या कहते हैं? इफिशियंसी कहते हैं। और श्यामू 8 दिन में उस काम को कर रहा है ना? तो एक दिन में इसका काम कितना होगा? 1/8 पार्ट काम होगा। ठीक है, तो इसका ये किसका रेट हो गया? इफिशियंसी रेट। इफिशियंसी किसका हो गया? श्यामू का। मतलब वर्किंग रेट किसका हो गया? श्यामू का। ठीक है, इतना बात अब तुमको समझ में आ गया। अब जब तुमको रेट पता चल गया ना तब तुम आराम से ही कंपेयर कर सकते हो। जैसे हम कहेंगे भैया देखो चीनी का जो दर है वो क्या है? 40 रुपये। ठीक है, चीनी का दर कितना है? 40 रुपये। और मीठा का जो दर है वो कितना है? 60 रुपये। मीठा जानते हो ना, गुड़। ठीक है ना? अब तुमको पता चला कि महंगा कौन है, क्योंकि इसका भी 1 किलो का दाम है, उसका भी 1 किलो का दाम है। हमने एक चीज को सेम रखा हुआ है तभी हम कंपेयर कर पाएंगे, समझ लो ना? तो भैया हमने 1 किलो रखा हुआ दोनों का, अब हम दाम में कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा ना? तो कंपेयर इसी तरीके से किया जाता है। एक चीज को पहले फिक्स करते हैं, फिर दूसरे के बारे में कंपेयर करते हैं, फिर दूसरी चीज को कम फिक्स करते हैं तो पहले चीज के बारे में कंपेयर करते हैं। समझ रहे हो तुम? तो यहाँ पे मैंने क्या हुआ, अमाउंट क्वांटिटी को मैंने फिक्स रखा हुआ है ना? 1 किलो चीनी का दाम और 1 किलो मीठा का दाम, दोनों 1 किलो है ना? इसका दाम कितना है? 40 रुपया, उसका दाम कितना है? 60 रुपया। महंगा कौन हुआ? 60 वाला, समझे? उसी तरीके से देखो ये इसका भी क्या है, ये रामू के एक दिन का काम है, ये श्यामू के एक दिन का काम है। तो भैया पता चल कि 1/12 1/8 है। फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से हमको पता है कि भाई साहब नहीं पता तो बेसिक प्लेलिस्ट में जाइए, अब फ्रैक्शन को घुसेड़िए, वो तो देखिए और समझिए 1/12 डिटेल में। यहाँ पे ऐसे मैंने आपको मतलब बता दिया। तो 1/8 बड़ा है, मतलब इसका जो वर्किंग रेट है ना, काम करने का जो दौर है ना, मतलब भैया ये तेजी से काम करता है। इफिशियंसी हमको क्या बताता है कि कौन तेजी से काम कर रहा है। समझ में आ गया? वेरी गुड। चलो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगर आपको ये चीजें समझ में आ गया तो बाकी चीजें हम धड़ाक धड़ाक आपको सिखा देंगे। ठीक है, चलिए एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मजेदार मस्त वाला। वेरी गुड, आइए आगे बढ़े। तो आपको इफिशियंसी की कहानी समझ में आ गया, इफिशियंसी होता क्या है। अब देखिए मैं आपसे छोटा एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, जरा बताएंगे, नहीं शर्माएंगे, समझे? आइए मैं आपसे क्या क्वेश्चन पूछ रहा हूं मेरे दोस्त। मैं पूछ रहा हूं कि भैया देखो रामू कर रहा है एक काम को 12 दिन में और श्यामू कर रहा है एक काम को 8 दिन में, है ना? हाँ, तो जरा मुझे ये बता दो कि दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, रामू एक काम को कर रहा है 12 दिन में और श्यामू एक काम को कर रहा है 8 दिन में, है ना? तो रामू प्लस श्यामू, है ना? रामू प्लस, ठीक है, रामू प्लस श्यामू दोनों को मिला दे उसी काम को करने के लिए, उसी एक काम को करना है। ठीक है, उसी एक काम को करना है। तो क्या 12 8 20 दिन में करेगा? बोलो, क्या 20 दिन में करेगा? बहुत लड़का बोलेगा सर 20 दिन में करेगा। अरे बेहुदा, ये 20 दिन में थोड़ी करेगा। जब रामू भैया उसको अकेले 12 दिन में कर रहा है और श्यामू उसको अकेले 8 दिन में कर रहा है, तो क्या दोनों 12 8 20 दिन में करेगा? कॉमन सेंस लगाओ यार, नहीं करेगा। 20 दिन में तो नहीं करेगा। जब अकेले भैया 12 दिन में खत्म कर ले तो दोनों मिलके क्या 20 दिन में खत्म करेगा? सवाल ही नहीं होता है। मतलब इस तरीके से हम इसको नहीं जोड़ सकते हैं। समझ गए? वेरी गुड। मतलब ये 20 दिन में तो नहीं करेगा। ठीक है, 12 8 20 दिन में नहीं करेगा। हमको एक बात तो कॉमन सेंस से समझ में आ रहा है कि भैया ये जो है ना, ये दोनों अगर मिलके करेगा तो ये 12 दिन से भी कम दिन में करेगा। ठीक है, 12 दिन से भी क्या करेगा? कम दिन में करेगा। इवन 8 दिन से भी कम दिन में करेगा। क्यों? क्योंकि भैया ये अकेले 8 दिन में कर रहा है और उसके 7 दिन के लिए इसका पार्टनर भी आ गया। ठीक है, रामू। तो इसका मतलब ये काम 8 दिन से भी कम में होगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली कैसे हम निकालेंगे, ये हमारे सामने सवाल और प्रश्न है। ठीक है, तो अभी जी मैंने तुमको थोड़ा देर पहले कंसेप्ट सिखाया एफिशिएंसी का। हमें एफिशिएंसी पे आना पड़ेगा। ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा? इफिशियंसी पे आना पड़ेगा। हम पहले एक दिन का काम को निकालेंगे, हम दोनों की इफिशियंसी निकालेंगे, क्षमता को जोड़ेंगे।
कि भैया देखेंगे कि दोनों एक दिन में कितना काम कर रहा है। ठीक है, तो अभी मैंने तुमको थोड़ा देर पहले क्या बताया, ठीक है, तो इस तरीके से हम नहीं जोड़ सकते हैं। अभी हम निकालेंगे कि इफिशियंसी ऑफ रामू, है ना, रामू का इफिशियंसी, ठीक है, इफिशियंसी ऑफ रामू कितना होगा बताओ। चलो यहां लिख दे क्या, इफिशियंसी EFFICIENCY, इफिशियंसी ऑफ, यार इतना शॉर्ट में लिखोगे मास्टर यार, तुम हद कर रहे हो, हद कर रहे हो। चलो थोड़ा सही से लिखते हैं, देखो इफिशियंसी ऑफ रामू, इफिशियंसी ऑफ रामू बता सकते हो कितना होगा, ये तो राम हो गया, रामू करो। इफिशियंसी का रामू का मतलब क्या हुआ, एक दिन में कितना काम कर रहा है। थोड़ा देर पहले तुमको बताया कि इफिशियंसी देखो हमेशा क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है टाइम का, सही है ना, क्या होता है रेसिप्रोकल। अब सर क्यों रेसिप्रोकल होता है, अभी तुमको थोड़ा देर पहले बताया ना कि भैया 12 दिन में अगर एक वो काम कर रहा है ना, इफिशियंसी देखो इस तरफ निकालते हैं, है ना, 12 दिन में क्या कर रहा है, एक बार कर रहा है ना, तो इफिशियंसी का मतलब एक दिन में कितना, है ना, एक दिन में कितना करेगा बोलो, तो एक दिन में करेगा 1/12, तो ये इसका इफिशियंसी हुआ। तो क्या देख रहे हो, 12 का 1/4 है, 12 का क्या है 1/4 है। इसी तरीके से श्यामू की कहानी देखो, श्यामू की कहानी देखो, श्यामू में क्या है, श्यामू में कर रहा है कि भैया 8 दिन में कर रहा है कितना काम, 8 डेज में कर रहा है कितना काम बोलो, एक काम कर रहा है क्या, ठीक है। तो भैया एक दिन में कितना करेगा, एक दिन में कितना करेगा बोलो, 1/8 करेगा। तो तुम क्या देख रहे हो मेरे दोस्त, तुम क्या देख रहे हो, तुम ये देख रहे हो कि इफिशियंसी जो है ना भाई साहब, इफिशियंसी जो है ना उसका रेसिप्रोकल होता है। किसी भी चीज को हम 1/8 करते तो रेसिप्रोकल, जैसे इसे 12 को कर दो तुम 1/12, इसका रेसिप्रोकल हुआ। रेसिप्रोकल मतलब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है ना। जैसे हम बोले कि 16, ठीक है, 16 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिए, तो क्या करते हैं 1/16 करते हैं, ठीक है, इसको उलट देते हैं, इसके नीचे क्या है एक है तो उलट दो। जिसका भी इनवर्स निकालना होता है ना, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स या क्या कहते हैं ना, तो उसको हम क्या करते हैं उलट देते हैं। जैसे 2/3, इसका रेसिप्रोकल निकालो तो 3/2, है ना, हमने बेसिक मैथ में सीखा हुआ है। रेसिप्रोकल का मतलब उल्टा होता है, समझ में आ गया, वेरी गुड। तो मैंने कहने का मतलब है कि जिसका भी तुमको रेसिप्रोकल निकाल, क्या कहते हैं ना, इफिशियंसी निकालना होगा, जब भी तुमको इफिशियंसी निकालना होगा टाइम को क्या करो उलट दो, ठीक है। इतना बात तुम्हारे समझ में आ गया, वेरी गुड। चलो तो इफिशियंसी ऑफ रामू तुम बता दो कितना होगा, 1/12, ठीक है। और इफिशियंसी ऑफ श्यामू कितना होगा, इफिशियंसी ऑफ श्यामू, श्यामू कितना होगा 1/8, ठीक है। अभी देखो ये एक दिन में 1/12 काम कर रहा है और एक दिन में 1/8 काम कर रहा है, ठीक है। तो अगर हम दोनों को जोड़ दे तो हमको पता चल जाएगा कि भैया एक दिन में दोनों मिला करके कितना काम कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा और फीलिंग लो, इसको थोड़ा और फीलिंग लो। मान लो कि ये पूरा काम है, ये दीवार है, इसको जोड़ना है, ठीक है। तो रामू भैया कितना कर रहा है, रामू देखो इसको 12 पार्ट में कर रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो मान लो कि ये बराबर बराबर है, ये बराबर है, ठीक है, फिलहाल विजुअलाइज करो बराबर है, ठीक है। तो रामू भैया को काम पे लगाना, तो ये एक दिन में इतना काम करेगा, इसको फोटो के थ्रू समझो, ये दीवार है, एक दिन में इतना काम जो करेगा, अगले दिन में फिर इतना जोड़ेगा, अगले दिन में फिर इतना जोड़ेगा। लेकिन अब श्यामू को भी तुम लगा दिए, ठीक है, श्यामू को इसी दीवार को तुम क्या करो, तो श्याम को देखो फोटो से समझने की प्रयास करो मेरे भाई, ठीक है। अब इसी दीवार को तुम 8 बराबर भागों में बांटो, ठीक है, तो 7 लाइन डालना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। श्यामू क्या करता है, एक दिन में इतना दीवार जोड़ता है, सही है, और रामू इतना देर में। तो भैया इतना और इतना को जोड़ना पड़ेगा। कहने का मतलब है कि इतना पार्ट को आगे बढ़ा दो, तो भैया अगर दोनों को मिला दोगे ना, ये भैया है रामू, ये रामू कर रहा है ना, 1/12 भाग श्यामू एक दिन में कर रहा है, ये श्यामू है। अब दोनों मिला दो तो इतना करेगा, अब प्लस ये वाला यहाँ पे जुड़ जाएगा, क्योंकि दोनों मिलकर कर रहा है ना। तो अगर रामू श्यामू को मिला दिए, है ना, ये क्या है 1/12 है, और ये क्या भाई साहब 1/8 है, ठीक है। अगर तुम दोनों को मिला दिए, अगर तुम दोनों को मिला दिए ना, तो क्या हो जाएगा रामू चचा प्लस श्यामू चचा, ठीक है। अब देखो दीवार भैया वही दीवार है, सेम दीवार, ठीक है। अब क्या करेगा, ये दोनों मिलाएगा, तो ये 1/8 ये हुआ, ये भैया श्यामू जी कर दे, और ये भाई साहब क्या हुआ रामू, इतना काम किया रामू। तो तुम क्या देख रहे हो भाई साहब कि एक दिन में इस बार दीवार कितना जुड़ गया, इतना दीवार जुड़ गया, समझ रहे हो। एक बहुत फंडामेंटल चीज है, कॉमन सेंस लगा, बस कॉमन सेंस और कुछ नहीं है, ठीक है। इतना बात तुम्हारी समझ में आ गया। चलो तो ये चीजें तुम्हारे समझ में आ गई भाई साहब क्या,
कि रामू अगर 1/12 काम कर रहा है, मतलब इतना दीवार जोड़ रहा है, श्यामू इतना जोड़ रहा है, तो दोनों मिलाएंगे तो भैया ये इतना इतना जोड़ देगा, है ना, कॉमन सेंस की बात। तो हम क्या देख रहे हैं कि अगर हम उसको इफिशियंसी को जोड़ते हैं ना, तो हमको यहाँ से क्लियर कर पता चल रहा है कि एक दिन में दोनों मिल करके कितना काम करेगा ना, ये हमको पता चल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब हम इसके डेज को नहीं जोड़ सकते हैं क्योंकि ये हमारा गलत आंसर देता है। हम जोड़ेंगे किसको, हम इफिशियंसी को जोड़ेंगे। ओके, ये फोटो तुमको समझ में आ गया होगा। चलो मिटा देते इसको। ठीक है, विजुअलाइजेशन के लिए जरूरी है तो स्क्रीनशॉट ले ही सकते हो तुम, ठीक है ना। ओके, तो कहने का मतलब है कि देखो हम इसके डेज को सीधा सीधा नहीं जोड़ सकते, गलत आंसर देगा। हम इसकी इफिशियंसी को जोड़ सकते हैं, है ना। इफिशियंसी हमारा सही आंसर देगा, हमको दोनों को कंबाइंड इफिशियंसी बताएगा। क्या बताएगा बोलो, कंबाइंड इफिशियंसी, मतलब दोनों को मिला करके कितना इफिशियंसी आएगा ये हमको बता देगा। ठीक है, तो अब लिखेंगे है ना, कंबाइंड इफिशियंसी ऑफ रामू एंड श्यामू। ठीक है, कंबाइंड इफिशियंसी, ठीक है, ऑफ रामू चचा एंड श्यामू चचा, रामू एंड श्यामू। ठीक है, रामू एंड श्यामू का कंबाइंड इफिशियंसी कितना होगा, देखो 1/12 पार्ट कर रहा है ये, है ना, और 1/8 कर रहा है ये इसका एक दिन का काम, इसका एक दिन का काम, तो दोनों मिला करके एक दिन में कितना काम करेगा। तो भैया जोड़ लो ना, एलसीएम करने आ रहा है क्या तुमको, बताओ। 12/8 का एलसीएम 24 होगा, 12×2 = 24, 8×3 = 24, कितना होगा बताओ, 5/24। ठीक है, 5/24 सही है। ओके, मतलब दोनों मिला करके 5/24 पार्ट काम करेगा, है ना। कितना काम करेगा, 5/24 काम करेगा। ठीक है, ये क्या है, ये है वर्क पर डे। क्या भाई साहब, पार्ट ऑफ वर्क। और अच्छे से लिख दे क्या, चलो लिख देते, ये क्या है, पार्ट ऑफ वर्क, पार्ट ऑफ वर्क पर डे। इसका क्या मतलब हुआ कि एक दिन में इतना काम कर रहा है दोनों मिलकर के। ठीक है, अब तुमसे क्वेश्चन क्या पूछा था कि दोनों मिला करके कितना दिन में करेगा। तो अब देखो हम क्या बोलेंगे, अब हम इसी से ही इसका आंसर हम निकालेंगे। आंसर क्या निकालेंगे, पहले तुम ये समझ लो, उसके बाद हम इसका शॉर्टकट समझा देंगे। इस वीडियो में तुम डिटेल समझ लो चीजों को, उसके बाद हम इसका क्या करेंगे, वो भी चीजें सिखा देंगे शॉर्टकट। ठीक है, एक बार तुम पूरा कॉन्सेप्ट तो समझ जाओ। चलो, तो अपने हमने क्या देखा, देखो हमको निकालना है कि भैया दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा, उसके बारे में बात करना है। तो हम क्या करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं कि राधे राधे, ये करने वाले हैं कि राधे राधे। क्या हम बोलेंगे कि देखो इतना पार्ट कर रहा है एक दिन में, है ना, तो एक काम कितना दिन में करेगा। हमको उससे क्वेश्चन क्या पूछा जाता था कि इसी सेम काम को हमसे यही क्वेश्चन पूछा था कि दोनों सेम काम को कितना दिन में करेगा। तो भैया पता चला कि 20 दिन में तो नहीं करेगा। ठीक है, हमको सही आंसर निकालना था, दोनों मिलकर के कितना दिन में काम करेगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज। तो अब देखो हम क्या करेंगे, हम यही से आंसर निकाल देंगे। ये दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी है। देखो हम क्या बोलेंगे, यूनिटरी मेथड लगा करके हम बोलेंगे क्या कि सिंस क्या 5/24 वर्क जो है ना, या पार्ट ऑफ वर्क कितना दिन में कर रहा है, कौन कर रहा है, रामू एंड श्यामू, रामू प्लस श्यामू। ठीक है, रामू प्लस श्यामू कितना दिन में कर रहा है, कितना दिन में कर रहा है, एक दिन में कर रहा है। ठीक है, एक दिन में, यार डेज क्या लिख रहे हो मास्टर। तो हमको कितना काम करवाना है, दोनों से एक काम। तो भैया एक काम कितना दिन में करेगा। ठीक है, एक काम कितना दिन में करेगा, तो बता दो, 1/5/24 डेज में करेगा। ठीक है, और इसको तुमको बेसिक मैथमेटिक्स से समझने आता है तो क्या होगा, ये 24 तरह के ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 24/5 डेज। ठीक है, इसको तुम फ्रैक्शन करोगे तो कितना आएगा, 4×5 = 20। ठीक है, 4 होल 5, 5 का 20 और 24 डेज। ठीक है, मतलब यही तुम्हारे सवाल का आंसर हुआ। यार तुम आंसर को ही लेप दिए यार, हद है। ठीक है, 4 होल 4/4 डेज, मतलब 4 दिन, है ना, 4 डेज और कुछ, इसको तुम आवर में चेंज कर सकते हो, 20 से मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, 20 16, तो 4 दिन और 16 घंटा टाइम में वो काम को क्या करेगा भाई, बना देगा। समझ गए। तो इस तरीके से तुमको पहला चैप्टर कहानी समझ में आया। ठीक है, मेरे कहने का मतलब है कि चीजें बहुत ही सिंपल और आसान है मेरे दोस्त। ठीक है, तुमको कॉमन सेंस से क्या समझ रहा है कि दोनों मिलकर कितना काम में करेगा, तो 20 दिन में तो करेगा नहीं, है ना, 8 दिन से भी कम में करेगा। तुम देख रहे हो कितना निकाले हैं, है ना, 4 घंटा 20 दिन निकाले हैं। ठीक है, ओके, तो टोटल कहानी तुमको समझ में आ गया। क्वेश्चन क्या था, चलो एक बार मैं रिपीट करता हूँ। रामू एक काम को कर रहा है 12 दिन में, श्यामू उसी काम को कर रहा है 8 दिन में। तो हमसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा था कि दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, है ना, दोनों मिलकर के कितना दिन में करेगा, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा था। तो हमने देखा कि भाई साहब अगर दोनों को जोड़ते हैं
है ना, दोनों मिल करके, तो मिल करके मतलब जोड़ना होता है, जनरली हमारे दिमाग में यही आता है। तो हम इसको जोड़ रहे हैं तो 20 दिन आंसर आ रहा है। क्या इसका आंसर 20 दिन हो सकता है? नॉट पॉसिबल, संभव ही नहीं है। ठीक है, फिर हमने आपको एक नया टर्म सिखाया इफिशियंसी। इफिशियंसी को हम जोड़ सकते हैं, है ना, इफिशियंसी को हम जोड़ सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो पता चला भाई साहब कि इफिशियंसी क्या होता है, इफिशियंसी होता है एक दिन में कितना किया गया काम। तो भैया ये रामू के एक दिन में 1/12 कर रहा है, श्यामू के दिन में 1/8 कर रहा है, तो दोनों को जोड़ दिए तो पता चला कि दोनों का कंबाइंड इफिशियंसी कितना आ रहा है, दोनों एक दिन में मिलकर कितना काम कर रहा है, 5/24। ठीक है, 5/24 काम कर रहा है एक दिन में। तो भैया 5/24 काम कर रहा है एक दिन में, तो हमसे उस दोनों को मिला करके पूरा काम करवाना, मतलब एक काम करवाना है, तो एक काम कितना दिन में करेगा? तो लो भैया तुम्हारे सामने रहा ये आंसर। ये पूरा कॉन्सेप्ट है, समझ गए? मेरे कहने का मतलब है कि जो हम जोड़ घटाव करेंगे ना, वो किसका करेंगे? इफिशियंसी का। समझ रहे हो? किसका करेंगे? इफिशियंसी का। चलो एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, आई होप तुमको समझ में आ गया होगा। अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो हमें कांटेक्ट करो, समझे? हमारे टेलीग्राम ग्रुप फालतू मैथ्स पे, एवरीथिंग इज फालतू एंड फालतू एंड फालतू। ओके, तो आई होप आपने इसके स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए, आपको पूरा कॉन्सेप्ट मैंने एक सवाल के जरिए समझा दिया। ठीक है, इफिशियंसी समझा दिया, सही है? क्या समझा दिया भाई साहब? इफिशियंसी। ओके, और हम दोनों को जोड़ नहीं सकते हैं, हम इफिशियंसी को जोड़ सकते हैं। इफिशियंसी क्या होता है? वर्किंग रेट होता है, कार्य करने की क्षमता, मतलब एक दिन में कितना काम किया, बात खत्म। ठीक है, चलिए इसको आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। यही मेन कॉन्सेप्ट है। अब देखो एनसीईआरटी में दिया हुआ 8 क्लास के सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लड़के को प्रॉब्लम रहता है। टाइमर वर्क जब बनाने जाते हैं ना, RS सवाल RD शर्मा वगैरह की बुक में दिया हुआ रहता है, या फिर आपकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो उसका फंडामेंटल्स उसको क्लियर नहीं रहता है। यार ये चल के रहे, समझ रहे हो ना? तो इसलिए मैंने आपको सोचा कि यार एक ऐसा कुछ करो कि लड़के की तकलीफ हम हमेशा हमेशा के लिए हर ले, समझ रहे हो ना? चलो मिटाते हैं इसको, कुछ और सीन क्रिएट करते हैं। अब तुम देखो, इसी चीज को अब इतना ताम झाम हम नहीं करेंगे। ठीक है, पूरा कहानी मैंने ओवरऑल कॉन्सेप्ट तुमको सिखा दिया। अब तुमको ये बात समझ में आ गई कि भाई साहब इफिशियंसी क्या होता है? जितना टाइम है ना उसका रेसिप्रोकल हमेशा उल्टा ही आएगा। ठीक है, उल्टा ही आता है, उल्टा ही आता है, क्योंकि एक दिन का काम, पूरा काम कर रहा है, एक काम कर रहा है 12 दिन में, तो एक दिन में कितना काम करेगा? 1/12। ठीक है, रेसिप्रोकल ऑलवेज। ठीक है, तो भैया देखो अब थोड़ा इसी चीज को हम शॉर्ट में करेंगे, मतलब काम वही करेंगे लेकिन शॉर्ट में करेंगे, है ना, ज्यादा ताम झाम नहीं करेंगे। ठीक है, चलो तो अभी हम क्या करेंगे? देखो ये कर रहा है भाई साहब, रामू कितना दिन में कर रहा है? 8-12 दिन में। इफिशियंसी बताओ इसका कितना होगा? इफिशियंसी कितना होगा? 1/12। ठीक है, और इसका इफिशियंसी कितना होगा? इफिशियंसी कितना होगा बोलो? 1/8। ठीक है, यहां से तुमको एक और भी चीज समझ में आएगा, थोड़ा सा स्टैंडर्ड लेवल की बात ये समझो कि भैया देखो इसमें क्या था, ये था ज्यादा। ठीक है, यहाँ पे ये टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, टाइम इसका ज्यादा है, लेकिन इफिशियंसी भाई साहब किसका ज्यादा है? इसका ज्यादा है। समझ रहे हो तुम? इसका क्या मतलब हुआ? रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट है तो उल्टा होना ही होना भाई, समझ रहे हो ना? टाइम जो ज्यादा लेगा उसकी इफिशियंसी कम होगी, कार्य करने की क्षमता कम होगा, तो सही है ना, क्योंकि वो टाइम ज्यादा ले रहा है। ठीक है, कॉमन सेंस। और ये टाइम कम ले रहा है, मतलब इसकी इफिशियंसी क्या होगा भाई साहब? ज्यादा होगा। ठीक है, मतलब ये तेजी से काम कर रहा है और ये भाई साहब कम तेजी से काम कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब कि टाइम टेकन और जो इफिशियंसी होता है ना, उसमें रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट होता है। सही है, समझ में आ रहा मेरी बात? ओके, तो ये बात हम जब तुमको थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे चलेंगे ना, तो हम वहां पे तुमको कुछ सवाल बताएंगे इस तरीके का, तो कि तुमको इसका इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हम इसी तरीके का क्वेश्चन लेते हैं। हम दो, एक रामू और है ना, राजू और काजू, दो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं। ये क्वेश्चन तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इफिशियंसी निकालना तो मैंने सीख लिया। अब एक कैरेक्टर देखो, एक है रामू और एक श्यामू। अब आते हैं, एक राजू है, काजू है। ठीक है, सेम सवाल देते हैं, पहले तुम बनाओगे पॉज करके। राजू, देखो राजू भैया किसी काम को कर रहा है कितना दिन में? राजू किसी काम को कर रहा है, मान लो क्या 16 दिन में कर रहा है ना? कितना दिन में कर रहा है? 16 दिन में। और भैया काजू जो है ना, काजू, काजू नाम है भाई, डोंट वरी, है ना? काजू उसी काम को कितना दिन में कर रहा है? 20 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो पहले तुम वीडियो को पॉज करो और हमको ये बताओ कि दोनों मिलके कितना दिन में काम करेगा, है ना? अगर राजू भैया को, ठीक है, और काजू भैया को अगर हमने मिला दिया, तो दोनों मिल करके उस एक काम को दोनों मिल करके कितना दिन में खत्म करेगा? ठीक है, जरा मुझे बता दो। वीडियो को पॉज करो
ट्राई करो, बहुत आसान है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। आई होप तूने ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसको करता हूँ, करूँ? ठीक है, अभी तुमको क्या समझ आया कि भाई साहब इसके जो है ना, पहले कंबाइंड एफिशिएंसी निकालेंगे, दोनों मिला करके बोला ना, तो दोनों को मिला करके कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो। तो भैया देखो, राजू का एफिशिएंसी 16, सॉरी कितने दिन में कर रहा है? 16 दिन में। तो अगर एक काम को 16 दिन में कर रहा है, 16 दिन में एक काम, तो एक दिन में 1/16 काम, तो इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बोलो? इसका एफिशिएंसी हो जाएगा भाई साहब 1/16। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी कितना हो जाएगा बोलो? इसका एफिशिएंसी हो जाएगा 1/20। समझे? दोनों का कंबाइंड एफिशिएंसी निकालो। ठीक है, दोनों का क्या निकालेंगे भाई साहब? कंबाइंड एफिशिएंसी। ये तो हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, जिसका आंसर हम ढूंढ रहे हैं। ठीक है, तो निकालेंगे कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ राजू एंड काजू। क्या निकालेंगे बोलो? कंबाइंड एफिशिएंसी ऑफ किसका? राजू भैया प्लस काजू भैया। ठीक है, कितना होगा बोलो? 1/16 प्लस 1/20, है ना? दोनों की एफिशिएंसी। अगर मैं तुमसे बोलूं कि बताओ तेज कौन काम करेगा, तो तेज करेगा कौन सा? राजू भैया, क्योंकि राजू 16 ही दिन में काम कर रहा है। ठीक है, और ये कितने दिन में कर रहा है? 20 दिन में। देखो इसका एफिशिएंसी क्या है? 1/16। ये तुमको यहाँ से नहीं पता चल रहा है तेज काम, यहाँ से पता चल रहा है, क्योंकि ये ज्यादा बड़ा है ना? ये तेजी से है, ये तेज है, ये तेजा लाल है, ये कम तेजा लाल है। समझ रहे हो ना? ओके, अब इस दोनों को जोड़ो। एलसीएम तुमको पता कितना आने वाला? 16×5 = 80, है ना? 20/80 कितना हुआ? 9/80। समझ रहे हो? बट्टा बट्टा जोड़ो, फ्रैक्शन का एडिशन। ठीक है, वेरी गुड। ओके, इतना ये क्या हुआ तुम्हारा? इतना पार्ट वर्क, इतना वर्क पर डे। ठीक है, पर डे। ठीक है, अब यहाँ भी तुम शॉर्टकट समझ रहे हो। ठीक है, शॉर्टकट समझ लो। ये क्या है? एफिशिएंसी। तो समझ लो भैया कि अगर टाइम का उल्टा एफिशिएंसी है, टाइम का उल्टा मतलब रेसिप्रोकल, अगर टाइम का रेसिप्रोकल ये एफिशिएंसी है, तो एफिशिएंसी का रेसिप्रोकल टाइम होगा। तो हमें देखो यहाँ पे एफिशिएंसी पता है ना दोनों का, तो इसको उलट देंगे तो क्या आएगा? टाइम आएगा। ठीक है, तो वैसे भी जा सकते हो यूनिटरी मेथड। चलो अभी एक दो बार यूनिटरी मेथड बताते हैं, उसके बाद तुमको बता देंगे कॉन्सेप्ट, शॉर्टकट पे आ जाएंगे। ठीक है, चलो देखो, तो मैंने क्या कहा तुमको कि क्या बोलेंगे कि 9/80 काम जो है ना, कौन कर रहा है? रामू भैया, नहीं नहीं, यहाँ पे राजू है और काजू है। राजू प्लस काजू, ठीक है, मिलके कितना दिन में कर रहा है? एक दिन में। हमें निकालना है कि पूरा काम कितना दिन में करेगा, पूरा काम कितना दिन में करेगा। तो एक काम, पूरा काम मतलब एक काम, एक काम को मिलके दोनों कितना दिन में करेगा? 1/9/80, 9/80। ठीक है, एक काम को करेगा ज्यादा दिन में। आपको सर यहाँ पे आप डिवाइडे काहे कर रहे हो, गुना काहे नहीं कर रहे हो, ये हमको जरा बताओ भैया। कॉमन सेंस, एवरीथिंग इज अबाउट कॉमन सेंस। एक काम करेगा ज्यादा दिन में, क्योंकि ये कम काम है, एक से कम काम है, 9/80 का एक से कम काम है, तो एक काम ज्यादा दिन में करेगा। और यहाँ पे ज्यादा तभी आएगा जब तुम डिवाइड लगाओगे, मल्टीप्लाई करने से ज्यादा नहीं आएगा। समझे? हाँ, तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? डिवाइड। ठीक है, अभी देखो ये 80 शरब के ऊपर चला जाएगा, इतना डेज हो जाएगा, तो फाइनली ये क्या आएगा? 80/9। अब देखो इसमें किसी को अगर दिक्कत है ना, तो यहाँ समझ लो। ठीक है, हो सकता है किसी भैया को दिक्कत हो कि मैंने कैसे 80/9 कर दिया। तुमको बट्टा का डिवाइड आ रहा है, ये क्या करना है? 1/9/80। ठीक है, ये रफ है। ठीक है, तो 1/1 इसके नीचे 1 मान ले, कोई दिक्कत? इसको गुणा में चेंज करते हैं, डिवाइड को उड़ाने के लिए। 80 बटे क्या हुआ? 9, तो गुणा किया तो कितना आया? 80/9 आया। देख रहे हो तुम? ठीक है, ओके, चलो ठीक है, तो ये 80/9 डेज हो गया। इसको मिक्स फ्रैक्शन पड़ेगा, 9 से 72 होते हैं। ठीक है, और 8 और 9। ठीक है, 9 से 72 8 20, और सीधे 20 या 9 से 72 8 80, इतना डेज हो गया। समझ गए? तो दोनों मिलाकर के कितना निकलेगा? इतना निकलेगा। तुम देख क्या रहे हो भाई साहब? देखो ये तुम्हारा इफिशियंसी है, और तुम डेज निकाले तो 80/9 आया, कुछ नहीं हुआ, ये सब उलट गया। ठीक है, तो हम अगले बार से ये जो ताम झाम कर रहे हैं, इसकी कोई जरूरत हमें करने की नहीं है। हमें पता है कि भैया टाइम का रेसिप्रोकल इफिशियंसी और इफिशियंसी का रेसिप्रोकल टाइम है, तो हमने दोनों का इफिशियंसी निकाल दिया, तो दोनों कितना टाइम लेगा उसको उलट देंगे, बात खत्म। ठीक है, तो चलो आज का आखिरी सवाल लेते हैं। ठीक है, ले क्या? सेम टाइप सवाल, और कल की क्लास में हम कुछ और भी करेंगे। ओके, चलो आज का आखिरी सवाल, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो यार, काहे सर मारे हो तुम? ठीक है, मिटा दे। ओके सर जी, मिटाइए। चलो मिटा दिया, लो। आज का आखिरी सवाल, और ये सवाल क्या है, क्वेश्चन क्या है, देखो इस बार। देखो यह क्या है, इस बार मोहन है और सोहन है। क्या कैरेक्टर ढूंढ के लाते हो यार? मोहन
मोहन एक काम को कर रहा है, क्योंकि हर बार एक ही काम करेगा, आधा काम नहीं करेगा, आधा काम ही करेगा यार, धीरे धीरे। ठीक है, अभी हम इसका 3 वीडियो बनाएंगे, टोटल 3 वीडियो में तुमको पूरा फंडामेंटल्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, ये पहला पार्ट है। मोहन एक काम को कर रहा है, मान लो कितने दिन में कर रहा है, 20 दिन में। ठीक है, इस बार हम 3 आदमी को लेते हैं, तीनों को। ठीक है, मोहन, सोहन, रोहन। मोहन, ठीक है, सोहन उसी काम को कर रहा है, सेम काम, कंपेयर करवाना है, सेम काम को करना पड़ेगा। मान लो कि ये भाई सब कर रहे हैं 24 दिन में। ठीक है, और एक भैया रोहन है, रोहन भैया उसी काम को कर रहा है कितना दिन में, मान लो गया ये ससुरा कर रहा है 12 ही दिन में इस काम को कर रहे हैं। अगर तुमसे पूछा जाए कि बताओ सबसे तेज काम कौन करता है, भैया 12, ये 12 वाला मतलब रोहन कर रहा है। क्यों? क्योंकि 12 दिन में काम निपटा ले रहा है ना, 12 दिन में काम निपटा ले रहा है। उसके बाद कर रहा है 20, उसी काम को 20 दिन में निपटा रहे। और सबसे भोंदू कौन है, ये वाला। तो देख लो क्या नंबर ज्यादा है लेकिन रेटवा कम है। वो हमको एक्चुअली में कहाँ से पता चलेगा, इफिशियंसी से। तो इसकी इफिशियंसी जरा बता दो, क्या होगा, 1/20। इसकी इफिशियंसी जरा बता दो, 1/24। और इसकी इफिशियंसी बता दो, 1/12। समझ में आ गया? तो तुमसे पूछा जाए कि भैया तीनों मिला करके कितना दिन में करेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो इफिशियंसी निकालना पड़ेगा। इस तीनों को जोड़ देंगे तो क्या मिलेगा, एक दिन कितना मिलाकर, तीनों मिलाकर एक दिन में कितना काम किया है ना। तो भैया देखो, मोहन प्लस सोहन प्लस रोहन हुआ, मोहन प्लस सोहन प्लस रोहन के कंबाइंड इफिशियंसी निकालो। ठीक है, कंबाइंड इफिशियंसी कितना होगा, जोड़ना पड़ेगा 1/20 प्लस 1/24 प्लस 1/12। ठीक है, क्या तुम इसका एलसीएम बता सकते हो, 20, 24, 12 का एलसीएम कितना होगा, 48 नहीं होगा, 48 120 होगा, है ना, 120 होगा। 20 और 120, 24 5 120 और 12 ताई 120, 15 6 21 कितना आएगा, 21/120। कटने वाला 3 से काट लो, ये 7 आएगा, ये 40 आएगा। कितना आ गया, 7/40। ये भाई साहब क्या निकाला तुमने, ये कंबाइंड इफिशियंसी, मतलब इतना वर्क करेगा, है ना, एक डे में। तुम्हें क्या निकालना है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन कितना होगा तुम्हें पता है, इफिशियंसी का उल्टा होता है। ये तीनों को मिलाकर कितना काम कर रहा है एक दिन में, इफिशियंसी है, तो इसको उलट देंगे तो क्या आएगा, टाइम टेकन, है ना। तो टाइम टेकन कितना हो जाएगा, टाइम टेकन बाई शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, मोहन सोहन एंड रोहन, मोहन सोहन एंड रोहन क्या हो जाएगा बोलो, 40/7 डेज। तो पूरा काम को कितने दिन में कर जाएगा, 40/7 डेज में। इसको मैं सिलेक्शन करो, 7 × 35, 5/7। ठीक है, ये डेज, ये तुम्हारा रहा आंसर। ठीक है, तो आई होप मेरी बात तुमको समझ में आ गया होगा। ठीक है, मतलब चीजें कुछ नहीं है, इफिशियंसी का सारा मामला है, बहुत आसान चैप्टर है। यही लड़का को समझ में नहीं आता रहता है, उसका मैंने तुमको प्रॉपर फील दिलवाया। ठीक है, फीलिंग्स, मैथ फील करने की चीज़ है यार, समझे। तो आई होप तुमने ये चीज़ें फील कर लिया होगा और तुमको बहुत अच्छे से समझ में आ भी गया होगा। तो जाओ क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। ठीक है, कोई दिक्कत होता तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो, आपको पता है कहाँ पे, फालतू मैथ्स, है ना, टेलीग्राम ग्रुप पे। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, इसके नेक्स्ट वीडियो में, है ना, और भी किसी नेक्स्ट वीडियो में मिल सकते हैं। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। और जाते जाते मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है और हमारा पढ़ाने का अंदाज आपको पसंद आ रहा है, और कुछ इम्प्रूवमेंट आप चाहते हो, या कोई चीज़ में आपको दिक्कत हो रहा है, या कुछ हमें सलाह सजेशन देना चाहते हो कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे करो, तो आप हमें कमेंट कीजिए। ठीक है, और क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक से सब्सक्राइब कीजिएगा, और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी ये चीज़ें हेल्प करे, मदद करे, समझे। ओके, तो भैया चलते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।